Today I'm going to cover the first module of meteorology. So let's get started with the meteorology. तो देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए आज हम बात करेंगे meteorology के अंदर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की, पर उससे पहले हम समझेंगे meteorology क्या होता है। बेसिकली meteorology is a study of weather. स्टडी ऑफ वेदर और वी कैन से साइंस ऑफ वेदर, जिसके अंदर हम डील करते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की, कि वेदर में जो भी फिनोमिना होते हैं उनके बारे में जो है मेटीरियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसे कहा जाता है मेटीरियोलॉजी। नाउ मेटीरियोलॉजी डील्स विद टू टर्म। देखिए टू टर्म जो मेटीरियोलॉजी के अंदर है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वन इज द वेदर एंड अनदर वन इज द क्लाइमेट। Now what is weather? देखिए weather is the short term condition of an atmosphere for a particular टाइम फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस की एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है वेदर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग टुडे इज़ अ क्लाउडी डे और टुडे इज़ अ रेनी डे, तो वो होगा वेदर, वो होती है वेदर कंडीशन। एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है एक पर्टिकुलर प्लेस की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर कंडीशन है, उसे कहा जाता है वेदर। बट इफ आई एम सेइंग क्लाइमेट, तो क्लाइमेट इज एन लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर एन पर्टिकुलर रीजन, फॉर अ टाइम। जो टाइम होता है, लॉन्ग टर्म टाइम होता है, उस टाइम पे एक इस प्लेस की जो एक रीजन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल कोल्ड क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट, तो ये सब होता है क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइमेट। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट में। दोनों ही सेम टर्म नहीं है, दोनों ही डिफरेंट टर्म है। फाइन। तो अब बात करते हैं जो मेटीरियोलॉजी है इंडिया में, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ। देखिए इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, और सबसे पहले जो ये हुआ था इस्टेब्लिश, ये कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में ये इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जो है अब आज की अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली से पहले ये पुणे में था, इसलिए बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारी बुक में मिलेगा इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पुणे में है। तो इसका जो राइट आंसर है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में है रिसेंट टाइम में, और इससे पहले जो है ये पुणे में था, इससे पहले पुणे में था। पर 1944 में जो है ये न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है, और सबसे पहले जो है कलकत्ता में इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इसका इस्टेब्लिश ईयर है 1875। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है और 1944 में न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। तो ये था इसके बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोमेट्रियोलॉजी की। नाउ व्हाट इज एग्रोमेट्रियोलॉजी? एग्रोमेट्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेट्रियोलॉजी। ये मेट्रियोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है इंटरैक्शन बिटवीन द वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, उसके बीच के इंटरैक्शन को डील किया जाता है अंडर एग्रोमेट्रियोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसके ऊपर जो है ये साइंस डील करती है, एंड इट इज़ एन ब्रांच ऑफ मेटीरियोलॉजी। तो ये है एग्रोमेट्रोलॉजी। अब देखिए एग्रोमेट्रोलॉजी में जो है हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन को। देखिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन होते क्या हैं? देखिए एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो होते हैं एक लैंड यूनिट होती है जो कि क्लाइमेट के बेसिस पे, ग्रोइंग पीरियड के बेसिस पे, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, जो क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड होता है उसके बेसिस पे जो है इन्हें डिवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन को डिवाइड करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे वाटर सरप्लस या वाटर डिफिशिएंट। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए जोन को जो है, पर्टिकुलर जोन को उनको जो है डिवाइड किया जाता है, और टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, रेनफॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन को इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड और क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अकॉर्डिंग जो है जो लैंड यूनिट्स होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है अंडर एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो अदर फैक्टर्स भी हैं, अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि अगर अदर फैक्टर्स की बात की जाए तो टोपोग्राफी को ध्यान में रखा जाता है, वाटर सरप्लस को ध्यान में रखा जाता है कि एरिया जो है वो वाटर सरप्लस है या वाटर डिफिशिएंट है, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है, क्रॉप्स यहाँ पे कौन सी ग्रो की जाती हैं। तो ये सारे जो अदर फैक्टर्स हैं इनको भी जो है ध्यान में रख के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया जाता है।
ठीक। और अभी जो है इंडिया में आपके 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं जो कि प्लानिंग कमीशन विच इज़ नाउ नोन एज नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो प्लानिंग कमीशन ने 1989 में, आपका 1989 में जब 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है हमारा एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बनाया गया। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन को जो है अंडर 7th 5 ईयर प्लान जो है बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बनाया गया है, तो उसका आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन को बनाया गया है। और बनाया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन, एग्जाम में प्लानिंग कमीशन नहीं होगा, एग्जाम में नीति आयोग लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग जो है अब कहा जाता है। तो ये है 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है, जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाए गए 1989 में। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आईसीआर के द्वारा भी जो है इंडिया को, हमारी कंट्री को जो है डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। वो जो जोन है वो है 131 अकॉर्डिंग टू आईसीआर। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे प्लानिंग कमीशन ने दिए हैं और आईसीआर ने दिए हैं 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इसमें भी देखिए, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी जगह में आपको 127 मिलेगा। देखिए 127 थे, बट उसमें जो है अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के जोन्स को जो है ऐड कर किया गया, तो उसके बाद जो है अब टोटल 131 जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन है अकॉर्डिंग टू आईसीएआर। सो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि 131 है अकॉर्डिंग टू आईसीएआर, ठीक है। 127 वाला जो है उसमें ऐड हो चुके हैं, जो अंडमान और निकोबार एंड पौंडीचेरी वाले जो जोन थे एग्रोक्लाइमेटिक जोन, उनको ऐड कर दिया गया है। अब टोटल 131 है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आईसीआर के जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। आईसीआर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि 16 जुलाई 1929 को जो है इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये जो है इसने जो है 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे जो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया के, वो जोन कौन कौन से जो है एरिया में, इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है उन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में आते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन। देखिए जो इंडिया का मैप है, इससे हम जानेंगे हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को। देखिए ये मैप, अगर आप ये इमेज अपने दिमाग में इसे फिट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को जो है मेमोराइज करना। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से जोन में कौन सा स्टेट आता है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये फॉलो करेंगे, अगर आप ये इमेज फॉलो करते हैं, इंडिया के मैप की इमेज फॉलो करते हैं, तो आप ईजिली आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो स्टेट हैं वो कौन कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आते हैं। देखिए 2017 का जो एएफओ का एग्ज़ाम था, 2016 का जो एएफओ का एग्ज़ाम था, उसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड रहता है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन से एक क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन। देखिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन 1 नंबर पे जो है, तो ये जो वाला एरिया है, अब ये वाला एरिया जो इंडिया का है, यहाँ पे कौन से स्टेट आते हैं? देखिए यहाँ आता है जे एन के आता है, एचपी आता है, ठीक है, और उत्तराखंड आता है। देखिए अगर आप बुक्स देखेंगे उठा के, तो वहाँ पे लिखा होगा हिली एरियाज़ ऑफ यूपी, ठीक है। हिली एरियाज़ ऑफ यूपी जो है उत्तराखंड, जो पहले यूपी में था अब वो अलग हो चुका है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे उत्तराखंड। तो हम यूपी को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हो गया है। तो अब जो अगर हम बात करेंगे कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में 3 स्टेट आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और एक है आपका उत्तराखंड। तो ये 3 स्टेट जो है हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आते हैं। तो आप इसे याद रखिए। देखिए हिमालय के टॉप में यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट होता है हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन, और उसमें 3 स्टेट हैं आपके, जे.एन.के, एच.पी एंड उत्तराखंड, ठीक है। अब यहाँ के देखिए कंडीशन की बात करते हैं, तो ये जो है रीज़न, ये आपका जो कि यहाँ पे कोल्ड रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है माउंटेन्स और टोपोग्राफी जो है अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, यहाँ पे स्केलेटल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, और स्टीप सोल,
स्टीप स्लोप्स यहाँ पे हैं, माउंटेन होंगे तो स्टीप स्लोप्स हैं, और ये जो एरिया है ये जो है इरोजन के लिए, सॉइल इरोजन के लिए प्रोन एरिया है, ठीक है। अगर यहाँ के क्लाइमेट की बात की जाए तो जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो क्लाइमेट है वो आपका कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। देखिए जो सारे ही हैं हिली स्टेट्स हैं, तीनों हिली स्टेट्स हैं, तो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है इट इज़ अराउंड 1600 to 2000 mm का जो यहाँ के है रेनफॉल होता है। और अगर क्रॉप की बात की जाए तो जो यहाँ पे मेन क्रॉप हैं जो ग्रो की जाती हैं, देखिए वीट, मेज़, पैडी एंड पोटैटो, तो ये जो यहाँ की है मेन क्रॉप, मेजर क्रॉप है जो यहाँ पे इस रीजन में ग्रो की जाती हैं। तो ये था हमारा पहला एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन की। देखिए ईस्टर्न हिमालयन जो रीजन है इसमें सारे जो ईस्टर्न स्टेट है, ये वाला जो एरिया है ईस्टर्न स्टेट का, ये जो एरिया है ये आता है आपके ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। और देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टेट जो है वो जो है यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो ईस्ट वाला पार्ट है, सारे ही ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो जो है यहाँ पे इसमें आते हैं। जो ईस्टर्न स्टेट हैं, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर, मेघालय, आपका असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो स्टेट हैं ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो इस जो रीजन है हिमालयन रीजन है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि वेस्ट बंगाल का जो जलपाईगुड़ी और कोचिन बिहार वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जलपाईगुड़ी और कोचिन बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वो इस एरिया में, वो इस रीजन में आता है, मतलब ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आता है। इसके दो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के। तो यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी और कोचिन बिहार जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर आते हैं। तो उसका आंसर होगा ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो है उसके अंदर जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के आते हैं। अब देखिए ईस्टर्न रीजन की अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड सब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 1800 to 3500 mm का रेनफॉल यहाँ पे होता है पर एनम। और सबसे जो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली एक प्रैक्टिस जो यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन अराउंड ईस्टर्न पार्ट के 1/3 एरिया में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेज हो रही हैं, जैसे डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है और ये जो एरिया है फ्लड प्रोन एरिया है। ईस्टर्न रीजन जो है ये फ्लड प्रोन एरिया है। तो ये सारी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये था हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं लोअर गैंगेटिक प्लेन्स की, ठीक है। लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, उससे पहले देखते हैं गैंगेटिक प्लेन्स क्या है। देखिए गैंगेटिक प्लेन्स उन्हें कहा जाता है जो इंडिया की मेजर रिवर हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो मैदान इन नदियों के द्वारा मिट्टी लाने पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जो फील्ड इन नदियों के जो सॉइल ये लेके आते हैं, उस सॉइल से जो फील्ड है फॉर्म हुए हैं उन्हें कहा जाता है गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। और उन फील्ड्स पे जो स्टेट्स आज बने हैं, स्टैब्लिश हुए हैं, तो वो आते हैं इन डिफरेंट जोन में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर गैंगेटिक प्लेन जो जोन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए लोअर गैंगेटिक प्लेन जो ये वाला एरिया है, लोअर गैंगेटिक प्लेन में ये वाला एरिया आता है, इसमें आता है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो थोड़ा सा एरिया है वो एरिया जो है आपका सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड रीजन है, हिमालयन रीजन जो है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, उसमें आता है। और बाकी का जो वेस्ट बंगाल है वो आपका आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है। तो लोअर गैंगेटिक प्लेन का जो सॉइल है वो एलुवियल है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वेस्ट बंगाल में, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर से लाई हुई मिट्टी जो है उससे जो है ये बना है वेस्ट बंगाल में। और एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है। और ये एरिया भी जो है फ्लड प्रोन एरिया है, वेस्ट बंगाल का फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ पे जो है अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट यहाँ का है ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट यहाँ का है। अराउंड 1300 to 1600 mm जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है। जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, मतलब लोअर गैंगेटिक प्लेन का जो रीजन है वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ पे ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट है। और यहाँ पे जो मेजर क्रॉप जो ग्रो की जाती है, देखिए वेस्ट बंगाल जो है राइस के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और जूट यहाँ पे होता है।
जूट के अलावा रेपसीड यहाँ पे ग्रो किया जाता है, वीट भी यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो ये यहाँ की जो है मेजर जो मेनली यहाँ पे क्रॉप जो है ग्रो की जाती हैं। तो ये था हमारा लोअर गैंगटिक प्लेन्स, जो कि तीसरे नंबर का रीजन है। इसके बाद बात करते हैं हम मिडिल गैंगटिक प्लेन की। ठीक है, मिडिल गैंगटिक प्लेन देखिए, मिडिल गैंगटिक प्लेन ये वाला रीजन जो है, अब ये वाले रीजन में मिडिल गैंगटिक में कौन सा रीजन आता है? देखिए ये वाले रीजन में आता है आपका यूपी और बिहार। यूपी और बिहार आता है इस रीजन में। ठीक है, यूपी और बिहार में देखिए, यूपी और बिहार वाला रीजन जो है अपनी जो है हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए जाना जाता है। 142% जो है इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। यूपी और बिहार वाला जो रीजन है मिडिल गैंगटिक प्लेन्स, और यहाँ पे जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया 40% जो है यहाँ पे टोटल क्रॉप्ड एरिया है। तो ये जो है अपनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इसमें पाई जाती है। फोर्थ जो रीजन है मिडिल गैंगटिक प्लेन्स रीजन। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड ड्राई और सब ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ का ह्यूमिड ड्राई एंड सब ह्यूमिड क्लाइमेट। अराउंड 1200 to 1400 mm का रेनफॉल जो है पर एनम यहाँ पे होता है यूपी में। और देखिए यूपी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यूपी जो है अब वेजिटेबल प्रोडक्शन में जो है वेस्ट बंगाल को ओवरकम कर चुका है। तो यूपी, इससे भी आप याद रखिए, इस ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूपी के बारे में कि यूपी जो है अपना प्रोडक्शन वेजिटेबल का इंक्रीज कर चुका है और लीडिंग स्टेट है वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का। वेस्ट बंगाल को जो है ओवरकम कर चुका है। तो ये था आपका मिडिल गैंगटिक प्लेन रीजन, फोर्थ वन मिडिल गैंगटिक प्लेन। अब बात करते हैं अपर गैंगटिक प्लेन रीजन की। देखिए अपर गैंगटिक प्लेन रीजन में जो है यूपी का जो रेस्ट पार्ट है, यूपी का जो रेस्ट पार्ट है अपर गैंगटिक रीजन में, वो जो है यहाँ पे आता है। तो जो अपर गैंगटिक प्लेन है ये वाला रीजन जो है यूपी का, ये वाला रीजन जो है आपका अपर गैंगटिक प्लेन में आता है। फिफ्थ रीजन जो है, तो यहाँ पे जो है सोलरली जो है यूपी यहाँ पे आता है अपर गैंगटिक प्लेन में। और ये जो रीजन है, ये रीजन जो है अपने मैक्सिमम ग्राउंड वाटर एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे मैक्सिमम ग्राउंड वाटर एग्जिस्टेंस है। और इरिगेशन के लिए जो है यहाँ पे कैनाल और ट्यूबवेल का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन। तो कैनाल और ट्यूबवेल इरिगेशन जो है आपका अपर गैंगटिक प्लेन में यूज़ किया जाता है। और यहाँ का वेदर है, यहाँ का वेदर की बात की जाए तो ड्राई ह्यूमिड और सब ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ड्राई ह्यूमिड और सब ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे है। रेनफॉल अराउंड आपका 700 to 900 mm का जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है अपर गैंगटिक प्लेन में। और अपर गैंगटिक प्लेन में यूपी आता है। ठीक है, तो यूपी आएगा आपका अपर गैंगटिक प्लेन में। इसकी मेजर क्रॉप की बात की जाए तो यहाँ पे जो है राइस, मेज, वीट और शुगर केन, इनको जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है। देखिए शुगर केन में भी जो है यूपी जो है लीडिंग स्टेट है शुगर केन प्रोडक्शन में। तो ये भी जो है इसके बारे में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि यूपी इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। और यूपी अपर गैंगटिक प्लेन का जो है एकमात्र स्टेट है जो अपर गैंगटिक प्लेन वाले रीजन में आता है, यूपी। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांस गैंगटिक प्लेन की। देखिए ट्रांस गैंगटिक प्लेन कहाँ पे है? ट्रांस गैंगटिक प्लेन में हमारे जो मेजर स्टेट है नॉर्थ के, बात करते हैं ये वाले रीजन की। तो यहाँ पे कौन सा रीजन आता है? यहाँ पे रीजन आता है आपका पंजाब का, ठीक है, हरियाणा का और दिल्ली का। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट जो है राजस्थान का भी यहाँ पे आता है। थार जो है यहाँ का, थार ड्राई एरिया ऑफ थार जो है वो भी जो है राजस्थान का आपके ट्रांस गैंगटिक वाले एरिया में आता है। ठीक है, ये 6 नंबर का जोन है। और ट्रांस गैंगटिक एरिया जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नेट शोन एरिया है। और जो है जो इरिगेटेड एरिया है सबसे ज़्यादा जो है इस रीजन में है, ट्रांस गैंगटिक रीजन में। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी जो है इसकी हाई है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है लो पोवर्टी है इस जोन में, ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स जोन में। फाइन। और मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर यहाँ पे किया जाता है, मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा जो जोन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन जिसमें सबसे ज़्यादा लो पोवर्टी है, तो उसका आंसर होगा ट्रांस गैंगटिक प्लेन। ठीक है, ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन जो है उसमें जो है सबसे ज़्यादा है लो पोवर्टी जो है उस जोन में होती है, ट्रांस गैंगटिक जोन में, विच इज़ 6th जोन। ठीक है, इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का कुछ पार्ट जो है इस रीजन में आता है ट्रांस गैंगटिक प्लेन्स में।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन की। देखिए ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन जो है, ये वाला एरिया जो है, इसमें आपका आता है, इसमें आपका एमपी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और हिल रीजन ऑफ जो वेस्ट बंगाल है, इधर से देखिए हिल रीजन है जो वेस्ट बंगाल का, वो सारे एरिया जो है इस रीजन के अंदर कवर होते हैं, जो कि 7th जोन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, 7th जोन में आता है। और यहाँ का एरिया जो है वो सब ह्यूमिड है, क्लाइमेट जो यहाँ का है वो सब ह्यूमिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट है इस रीजन का। और यहाँ पे अराउंड 1200 to 1400 पर एनम का जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है पर एनम। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेंट्रल प्लेटू एंड हिल जोन की। देखिए जो सेंट्रल प्लेटू एंड हिल जोन है, इसमें जो एरिया है, देखिए ये वाला एरिया सेंट्रल प्लेटू एंड हिल जोन में जो है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी का कुछ एरिया, इधर से देखिए यूपी का कुछ एरिया, यहाँ से यूपी का एरिया और राजस्थान का कुछ एरिया जो है इस रीजन में आता है, राजस्थान का कुछ एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंट्रल प्लेटू एंड हिल जोन। तो इस रीजन में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड राजस्थान आता है इस रीजन में। इसके बाद जो है ये जो रीजन है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी इसकी है। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मतलब यूनिफॉर्म टोपोग्राफी नहीं है, इट इज़ नॉट एन प्लेन एरिया, इट हैज़ अ सर्टेन फॉर्मेशन इन द टोपोग्राफी। तो ये जो है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी इस एरिया की है। अराउंड जो है यहाँ पे 400 to 1500 mm का रेनफॉल, 400 to 1500 mm का रेनफॉल जो है पर एनम होता है। और जो अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट यहाँ का सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट है इस एरिया का, सेमी एरिड टू ड्राई सब ह्यूमिड क्लाइमेट है आपका सेंट्रल प्लेटू एंड हिल जोन का। और मेजर क्रॉप की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वीट को, ग्राम और ज्वार को यहाँ पे जो है ग्रो किया जाता है। और अराउंड सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स का अराउंड 70% एरिया जो है वो रेन फेड एरिया है। रेन फेड एरिया यहाँ पे है अराउंड 75% सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स में। तो ये तो है सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, जिसका 75 एरिया जो है अंडर रेन फेड में, रेन फेड कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है। जो क्रॉप्स हैं वो रेन फेड होती हैं। तो ज्वार, बाजरा और पैडी जो है इसकी मेजर क्रॉप है इस एरिया की, ज्वार, बाजरा एंड पैडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन की। देखिए वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन जो कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो है आपका महाराष्ट्र का मेजर रीजन ऑफ महाराष्ट्र और मेजर पार्ट ऑफ एमपी, मेजर पार्ट ऑफ एमपी यहाँ पे आता है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है इधर से राजस्थान का, तो सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो। तो ये जो रीजन है इसका अराउंड 11% एरिया, 11% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये जो एरिया है इसका 11% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड है। और यहाँ से जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑरेंज, ग्रेप्स और बनाना जो है यहाँ ग्रो किए जाते हैं। तो ये रीज़न जो है आपके हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का जो ऑरेंज है, ग्रेप है, बनाना यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। फाइन, और जो मेजर क्रॉप यहाँ पे ग्रो की जाती हैं वो है आपकी ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कॉटन और वीट। तो ये सारी जो है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन से की जाती हैं, जहाँ पे जो है मेन रीजन जो है महाराष्ट्र का ये कवर करता है और एमपी का जो है ये मध्य प्रदेश का एरिया जो है ये कवर करता है एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो। तो ये जो है आपका वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन है। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे अगर इरिगेशन मेथड को देखा जाए तो यहाँ पे इरिगेशन जो है, यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है आपका कैनाल के थ्रू। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ एन मीडियम। तो जो इरिगेशन मीडियम है यहाँ पे वो आपका कैनाल है। कैनाल मीडियम जो है यहाँ पे इरिगेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सदर्न प्लेटू एंड हिल्स जोन की। सदर्न प्लेटू एंड हिल्स जोन जो ये वाला एरिया है ये कवर करता है आपका आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को और कर्नाटक को। तो ये 3 स्टेट जो हैं आते हैं सदर्न प्लेटू एंड हिल्स जोन में। और इस एरिया में 81% एरिया में इसके जो है ड्राईलैंड फार्मिंग को कवर किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग को। नाउ व्हाट इज ड्राईलैंड फार्मिंग? देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग जो है, ये जो फार्मिंग होती है सेमी एरिड रीजन में प्रैक्टिस की जाती है विदाउट एनी इरिगेशन एड। मतलब इरिगेशन की कोई भी मेथड्स को या कोई भी फैसिलिटीज़ के बिना जो है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। बेसिकली वाटर स्कार्सिटी वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है।
और इसके अंदर जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करे ऐसी क्रॉप्स को जो है ग्रो किया जाता है। और शॉर्ट जो ग्रोथ पीरियड होता है उनका, शॉर्ट ग्रोथ पीरियड वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको जो है यहाँ ग्रो किया जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर। तो सदर्न रीजन में जो है 81% एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट कोस्ट एंड जो प्लेन्स वाला रीजन है। ईस्ट कोस्ट प्लेन और हिल जोन जो है, ये वाला जो रीजन है देखिए, ये कवर करता है आपका तमिलनाडु, जो रेस्ट पार्ट है तमिलनाडु का, और आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का जो पार्ट है, और पौंडीचेरी का। तो ये पार्ट कवर होते हैं हमारे ईस्ट कोस्ट एंड प्लेन्स में। और यहाँ की जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल और कोस्टल सॉइल जो है इस रीजन में पाई जाती है। इरिगेशन जो है यहाँ पे थ्रू कैनाल और टैंक जो है, यहाँ पे इरिगेशन के मीडियम है कैनाल और टैंक जो मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं ईस्ट कोस्ट में वो है ग्राउंडनट, राइस, रागी, ज्वार, बाजरा। तो ये सारी क्रॉप जो है आपकी ईस्ट कोस्ट प्लेन और हिल जोन में जो है ग्रो की जाती हैं। तो ये था हमारा ईस्ट कोस्ट प्लेन्स और हिल जोन। देखिए नेक्स्ट है आपका वेस्ट कोस्ट प्लेन्स और घाट वाला जो एरिया है। वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट जोन में जो है आपका, यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु, ये जो एरिया है तमिलनाडु का जो वेस्ट पार्ट है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है, और गोवा। देखिए गोवा जो है वेस्ट कोस्ट प्लेन घाट में आता है, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है आपका वेस्ट कोस्ट एंड प्लेन्स वाला एरिया है। यहाँ पे बेसिकली जो है प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइस का जो है यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप और स्पाइस जो है मोस्ट ऑफ दी जो है इस रीजन से जो है ऑब्टेन की जाती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो है आपका सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का है, ठीक है। ड्राई, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इस एरिया का है। और यहाँ पे अराउंड आपका जो रेनफॉल होता है वो 2200 टू 3600 mm का जो रेनफॉल होता है वेस्ट कोस्ट प्लेन वाले रीजन में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 12th जोन जो है, ठीक है। बेसिक जो नॉर्मली यहाँ पे मेजर क्रॉप जो ग्रो की जाती हैं वो है आपका टेपियोका, राइस, रागी, ग्राउंडनट। तो ये सारी जो है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और प्लांटेशन और स्पाइस क्रॉप भी जो है इसका मेजर क्रॉप्स हैं जो इस रीजन में ग्रो की जाती हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स एंड घाट वाले रीजन में, ठीक है। ये वाला जो रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स रीजन की। देखिए गुजरात प्लेन्स और हिल्स वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है इसमें गुजरात के जो है डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस रीजन में। और ये वाला रीजन देखिए, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है इसे गुजरात प्लेन्स एंड हिल वाला रीजन कहा जाता है। और इसे जो है ऑयल सीड रीजन भी इसे कहा जाता है। ऑयल सीड रीजन के नाम से भी जो है गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन को जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑयल सीड रीजन के नाम से कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन को जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा गुजरात प्लेन्स एंड हिल जोन को जाना जाता है ऑयल सीड रीजन से। देखिए इसकी मेजर क्रॉप जो इस रीजन में ग्रो की जाती है, कॉटन जो है ग्रो किया जाता है, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, टबैको जो है इस गुजरात वाले रीजन में ग्रो किया जाता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है और लो रेनफॉल वाला जो है ये एरिया है, लो रेनफॉल वाला एरिया है। और इरिगेशन बेसिकली यहाँ पे जो है वेल्स और ट्यूबवेल से किया जाता है। वेल्स और ट्यूबवेल से जो है इस गुजरात एंड प्लेन रीजन में जो है इरिगेशन को किया जाता है। तो ये था आपका 13th वाला जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जो कि गुजरात का एरिया जो कवर करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न ड्राई जोन की। देखिए वेस्टर्न ड्राई जोन जो कि ये वाला एरिया है, जो कि राजस्थान का मैक्सिमम एरिया कवर करता है। ये एक एरिड जोन है और लो रेनफॉल वाला एरिया है। लो रेनफॉल का प्रॉब्लम यहाँ पे है। और हाई एवेपोरेशन जो है इस रीजन में होता है। स्कैंटी वेजिटेशन पाया जाता है इस रीजन में। और इट इज एन ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट के लिए जो है प्रोन एरिया है ये। और यहाँ पे जो मेजर क्रॉप ग्रो की जाती है रेप सीड, वीट, बाजरा और ग्राम। तो ये जो है मेजर क्रॉप है इस रीजन में ग्रो की जाती है। देयर इज वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वेस्टर्न ड्राई जोन। यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी कैनाल जो है इस एरिया में जो है आता है वेस्टर्न ड्राई जोन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो है आता है, तो उसका आंसर होगा वेस्टर्न ड्राई जोन।
ठीक है, तो इस एरिया में जो है इंदिरा गांधी कैनाल जो है इस एरिया में आता है। लेकिन नेक्स्ट है आइलैंड जोन, जो कि 15th एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो है आपका 3000 mm रेनफॉल जो है अराउंड 8 to 9 मंथ तक जो है यहाँ पे रेनफॉल चलता है 3000 mm का। और फॉरेस्ट जोन जो है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट जोन जो है इस एरिया में पाया जाता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट जोन आपका आइलैंड जोन में। और यहाँ पे 50% जो इसका क्रॉप्ड एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उसमें जो है कोकोनट का जो है कल्टीवेशन किया जाता है, कोकोनट का प्लांटेशन किया जाता है अंडर 50% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का, ठीक है। और कोकोनट जो है लार्जेस्ट एरिया में जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो ये था आपके 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो हमने डिटेल में डिस्कस करे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया की। देखिए एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है इंडिया में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा जो है कैटेगराइज किए गए हैं। और ये जो है टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इंडिया में, जो कि लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड और बायोक्लाइमेट ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन को जो है डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाट इज बायोक्लाइमेट? देखिए बायोक्लाइमेट का मतलब होता है क्लाइमेट का जो रिलेशन होता है विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहा जाता है बायोक्लाइमेट। देखिए एक एग्रो इकोलॉजिकल जोन में जो है किस तरह का सॉइल पाई जाती है, किस तरह का वेजिटेशन होता है, किस तरह का जो है वहाँ पे क्लाइमेट होता है, किस तरह की वहाँ पे जो है कंडीशंस होती हैं, किस तरह का फ्लोरा फौना एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अंदर आती हैं। और एक इकोलॉजिकल जोन जो है वो डिफरेंट जो है फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे का जो लैंड यूज प्लानिंग का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। तो नागपुर जो है इसका हेडक्वार्टर है और ये जो है आईसीआर के अंदर आता है। आईसीआर के अंदर आता है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब देखिए ये जो है इंडिया का मैप है, इसमें जो है 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देखिए डिफरेंट स्टेट, कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन सा स्टेट जो है किस एग्रो इकोलॉजिकल जोन के अंदर आता है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से एग्रो इकोलॉजिकल जोन के कौन कौन से जो है स्पेसिफिकेशन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कौन कौन से इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए इकोसिस्टम जो है एक पर्टिकुलर एरिया का किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह का फ्लोरा फौना वहाँ पे पाया जाता है, किस तरह की वाटर बॉडीज, जो सारी चीज़ें हैं इन सबको मिलके बनता है इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो है एक एटमॉस्फेयर जो बनता है उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे एरिड इकोसिस्टम की। देखिए जो एरिड इकोसिस्टम है इसके अंदर 3 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन आते हैं। सबसे पहले जो आता है वेस्टर्न हिमालय। देखिए वेस्टर्न हिमालय, आप देखिए वेस्टर्न हिमालय में JNK वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर आता है। इट इज़ एन कोल्ड इको रीजन। कोल्ड इको रीजन ये है और यहाँ पे जो है शैलो सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न प्लेन और जो कच्छ वाला जो रीजन है और काठियावाड़ जो रीजन है वो जो रीजन है इसके अंदर आता है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, सेकंड वाला जो है ये, ठीक है। अब देखो कच्छ जो है वो गुजरात में आता है, तो गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वो सेकंड जो वेस्टर्न प्लेन वाला रीजन है उसके अंदर आता है। और यहाँ पे जो है डेजर्ट और जो है सेलाइन सॉइल यहाँ पे पाई जाती है इस रीजन में। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू एंड हॉट इको रीजन। देखिए डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है ये हॉट इको रीजन है और यहाँ पे जो है आपको रेड एंड ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पे बेसिकली पाई जाती है। और देखिए जो एरिड इकोसिस्टम है, ये जो एरिड इकोसिस्टम है बेसिकली यहाँ पे लेस देन 90 डेज का जो है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है। मतलब जो क्रॉप्स होती है यहाँ पे बेसिकली ग्रो की जाती है, उनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो लेस देन 90 डेज का होता है। फाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी एरिड इकोसिस्टम की। देखिए सेमी एरिड इकोसिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड की। देखिए ये हॉट सेमी एरिड इकोसिस्टम है जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है और इसका जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोथ पीरियड होता है वो 90 to 150 डेज का होता है। मतलब यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो 90 to 150 डेज की उनका जो है ग्रोइंग पीरियड होता है। नेक्स्ट
जो है फिफ्थ वाला जो है सेंट्रल हाईलैंड्स और गुजरात प्लेन्स और काठियावाड़ पेनिनसुलर। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये जो एरिया है यहाँ पे मीडियम टू डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है, मीडियम टू डीप ब्लैक सॉइल होती है और इसका भी जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है 90 to 150 डेज का। ठीक है, नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू हॉट सेमी एरिड इको रीजन। देखिए ये जो रीजन है आपका, इसका भी जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है वो आपका 90 to 150 डेज का होता है। ठीक है, और ये जो है हॉट सेमी एरिड इको रीजन है। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना ईस्टर्न घाट्स हॉट सेमी एरिड जो रीजन है ये, यहाँ का भी जो इसका भी जो ग्रोथ पीरियड होता है वो होता है 90 to 150 डेज का। नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु अपलैंड्स और कर्नाटक प्लेटू जो है इसके अंदर आते हैं। तो इनका भी जो है आपका ग्रोथ पीरियड जो होता है 90 to 150 डेज का होता है और घाट वाला ये जो एरिया है तमिलनाडु का और कर्नाटक प्लेटू वाला जो एरिया है वो इसके अंदर आता है आपका 8th जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो हैं वो डिफरेंट जो इकोसिस्टम है उसके अंदर आते हैं। तो हमने दो जो है इकोसिस्टम, एरिड इकोसिस्टम और सेमी एरिड इकोसिस्टम में अभी तक 8 जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कवर करे हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ पीरियड जो है क्रॉप का होता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम सब ह्यूमिड इकोसिस्टम की। देखिए जो सब ह्यूमिड इकोसिस्टम, देखिए सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की। देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो कि एक सब ह्यूमिड, हॉट सब ह्यूमिड और ड्राई इको रीजन में जो आता है, इसमें जो है आपका इस वाले रीजन में जो है आपकी रेड और ब्लैक सॉइल, रेड ब्लैक सॉइल जो है इस रीजन में पाई जाती है और ये जो रीजन है आपका यहाँ पे 150 to 180 डेज का जो है ग्रोथ पीरियड होता है। लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड जो होता है वो 150 to 180 डेज का होता है, 150 to 180 डेज का। ठीक है, देखिए जो लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड होता है वो बेसिकली जो है वाटर जो होता है, जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है उसको इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर प्लेस की। तो जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉप का ग्रोथ पीरियड होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को जो है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को जो है ग्रो किया जाता है। तो जो लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड है वो बेसिकली वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी होती है, मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो सब ह्यूमिड इकोसिस्टम का जो लेंथ है, ग्रोथ लेंथ है वो आपका अराउंड 150 to 180 डेज का है। ठीक है, और रेड और ब्लैक सॉइल जो है इस एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स और हॉट सब ह्यूमिड जो इको रीजन है, जो ब्लैक और रेड सॉइल जो है बेसिकली जहाँ पे होती है और जिसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड जो होता है 150 to 180 डेज और अप टू 210 डेज भी जो है इसका लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड होता है सेंट्रल हाईलैंड का, अप टू वो 200 जो है 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेटू। देखिए ईस्टर्न प्लेटू एंड हॉट ह्यूमिड इको रीजन जिसे कहा जाता है, तो इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो भी लगभग जो है आपका 150 से 180 दिन, लगभग 210 दिन का। तो इसका भी जो ग्रोथ पीरियड होता है वो 210 दिन का होता है लगभग का, ईस्टर्न प्लेटू एंड हॉट सब ह्यूमिड जो रीजन है इसका। और नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेटू और ईस्टर्न घाट का जो हॉट सब ह्यूमिड रीजन है, यहाँ पे जो है आपका रेड और लेटोरिटिक सॉइल, रेड और लेटोरिटिक सॉइल जो है यहाँ पे बेसिकली पाई जाती है और इसका जो ग्रोथ पीरियड है वो आपका 150 to 180 डेज है, जो कि अराउंड 210 डेज तक जो है इसको मान सकते हैं कि 210 दिन तक भी जो है इसका ग्रोथ पीरियड जो है वो जा सकता है। तो 210 दिन तक का जो है इसका ग्रोथ पीरियड होता है ईस्टर्न प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन एंड हॉट सब ह्यूमिड जो कि मॉइस्ट इको रीजन है। यहाँ पे जो है एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है, बेसिकली एलुवियल सॉइल। देखिए ईस्टर्न प्लेन है और यहाँ पे जो ग्रोथ पीरियड होता है वो 180 डेज टू 210 डेज तक का जो इसका ग्रोथ पीरियड होता है ईस्टर्न प्लेन का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वेस्टर्न हिमालयाज। देखिए वेस्टर्न हिमालयाज का ये जो रीजन है वो वार्म सम ह्यूमिड रीजन है। जो सबसे पहला जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन था वो कोल्ड रीजन था, ये जो है वार्म रीजन है। तो यहाँ पे जो है ये जो वार्म टू ह्यूमिड है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। तो वेस्टर्न हिमालयन का ये जो रीजन है फॉरेस्ट सॉइल से जो है यहाँ पे बेसिकली ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है,
तो ये है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन। इससे पहले वेस्टर्न हिमालयन रीजन का जो कूल रीजन था वो हम पढ़ चुके हैं, पहला जो हमारा एरिड इकोसिस्टम था उसके अंदर। तो ये था हमारा सब ह्यूमिड इकोसिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम की। देखिए यहाँ पे जो 15वां जो एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें बंगाल वाला एरिया और असम प्लेन वाला एरिया आता है, जो कि हॉट एंड सब ह्यूमिड एरिया है, मॉइस्ट एरिया है, और ह्यूमिड इको रीजन के अंदर जो है ये आता है ह्यूमिड पर ह्यूमिड वाला एरिया। और इसका जो लेंथ है, ग्रोथ लेंथ है, वो आपका 210 दिन का, 210 दिन या उससे ऊपर का, 210 दिन या मोर देन 210 जो डेज होते हैं उतना जो है इसका क्रॉप का जो है लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड। अब देखिए जो डेज हैं वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए हम अगर एरिड की बात करें तो एरिड में था 90 डेज, अब जो है ये ह्यूमिड एरिया आ गया, ह्यूमिड और पर ह्यूमिड इकोसिस्टम आ गया है। तो यहाँ पे जो है वाटर अवेलेबिलिटी, जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है सॉइल की, वो जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ पीरियड है वो भी जो है ज़्यादा हो गया है, अराउंड 210 डेज और मोर देन 210 डेज हो गया है, 210 डेज से ज़्यादा या 200 अप टू 210 डेज तक का जो इसका लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड है ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम का। नेक्स्ट जो है 16th ईस्टर्न हिमालयन और वार्म पर ह्यूमिड इकोसिस्टम जो है ईस्टर्न हिमालयन वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है बेसिकली ब्राउन सॉइल, ब्राउन और रेड हिली सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है, और इसका भी जो है मोर देन 210 डेज का जो है ग्रोथ पीरियड होता है, लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड। नेक्स्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वार्म पर ह्यूमिड इकोसिस्टम। तो जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है रेड सॉइल और लेटेरिटिक सॉइल, रेड लेटेरिटिक सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है, और इसका भी जो ग्रोथ पीरियड होता है, लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड होता है 210 डेज का होता है, 210 डेज का होता है और मोर देन 210 डेज। ठीक है, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स वार्म पर ह्यूमिड इको रीजन जो है इसे कहा जाता है। तो ये था आपका ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कोस्टल इकोसिस्टम। देखिए कोस्टल इकोसिस्टम में जो कोस्टल एरियाज हैं वो जो है इसके अंदर कवर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है हॉट सब ह्यूमिड एरिया और सेमी एरिड इको रीजन में जो है ये आता है, और इसमें जो ग्रोथ पीरियड है वो जो है 90 टू 10 डेज का है, 90 टू 210 डेज तक का जो क्रॉप का जो है ग्रोथ पीरियड इसमें लिया जाता है ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में। देखिए क्योंकि ये जो है आपका सब ह्यूमिड एरिया भी इसके अंदर है और सेमी एरिड एरिया भी जो है इसके अंदर है, तो इसीलिए जो क्रॉप का जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू जो है क्लाइमेट होता है, अकॉर्डिंग टू जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो सेमी एरिड रीजन भी इसके अंदर आता है और सब ह्यूमिड भी। तो यहाँ पे जो क्रॉप का जो लेंथ है, जो ग्रोथ लेंथ है वो जो है 90 टू 210 डेज रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट जो है वेस्टर्न घाट वाला रीजन। देखिए वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है बेसिकली लेटराइट सॉइल जो है लेटराइट और रेड सॉइल जो है यहाँ पे पाई जाती है, और ये जो कोस्टल है ये हॉट ह्यूमिड और पर ह्यूमिड वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ पीरियड है वो जो है 210 डेज का या मोर देन 210 डेज का होता है, क्योंकि देखिए ये जो है ह्यूमिड एरिया है, पर ह्यूमिड और ह्यूमिड एरिया है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो ये था कोस्टल इकोसिस्टम। देखिए नेक्स्ट है आइलैंड इकोसिस्टम। देखिए जैसे आइलैंड की बात करें तो आइलैंड से जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, ये जो है आइलैंड वाले एरियाज हैं, तो ये जो है इसके अंदर आते हैं आइलैंड इकोसिस्टम के अंदर। और यहाँ पे जो है आपका हॉट ह्यूमिड और जो है यहाँ पे पर ह्यूमिड इको रीजन के अंदर जो है ये दोनों के दोनों अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप वाला जो इकोलॉजिकल जोन है वो आता है, एक हॉट ह्यूमिड और पर ह्यूमिड इको रीजन के अंदर आते हैं आइलैंड इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो सॉइल है रेड लोमी सॉइल और सैंडी लोम सॉइल। तो यहाँ पे बेसिकली ये दो टाइप की जो सॉइल हैं वो पाई जाती हैं, और जो लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड होता है मोर देन जो है 210 डेज का होता है। 210 डेज का जो है यहाँ पे बेसिकली जो लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड है वो 210 दिन का होता है। तो ये थे हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो डिफरेंट जो है लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड जो है, इसमें मेन जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है कि लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इन्हें डिवाइड किया गया है, वो ही जो है इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये पूछा जा सकता है कि कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर जो है कौन सा जो लेंथ ऑफ ग्रोथ पीरियड है वो जो है अडॉप्ट किया जाता है, या वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं उनका कौन सा जो है ग्रोथ पीरियड जो है उनका
कितना उनका ग्रोथ पीरियड होता है, तो वो जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रोथ पीरियड को जो है आप ध्यान में रखिए कि सेमी एरिड में, एरिड में या इनलैंड या आइलैंड इकोसिस्टम में कौन कौन से जो ग्रोथ पीरियड है वो जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं, और कौन कौन से जो ग्रोथ पीरियड हैं क्रॉप के वो जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में एडॉप्ट किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा जो मेट्रोलॉजी का मॉड्यूल फर्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल एड्रेस। तो ये जो है ईमेल एड्रेस है जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करके आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।